बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर 2019 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फार्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ। फार्मोसा ओल्ड नेम है किसका? ताइवान का। ताइवान का जो एक नाम है ऑफिशियली वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये चाइना से सेपरेट हुआ था। चाइना से सेपरेट हुआ था कब? 1949 में। अब बात यह आती है कि चाइना का फिर ऑफिशियली नाम क्या है? चाइना का ऑफिशियली नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इसकी बाउंड्री है। ये इसकी क्या है? ये इसकी बाउंड्री है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये क्या हुआ था, चाइना से सेपरेट हुआ था, तो यूएसए का हाथ था इसके ऊपर। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने चाइना की रुकनियत जो है, मेंबरशिप है यूएनओ की मेंबरशिप वो कैंसिल करवा दी। जो परमानेंट, क्योंकि चाइना जो है परमानेंट मेंबर है किसका? यूएनओ का। तो यूएसए ने ये खत्म करवा दी यूएनओ में। फिर होता है क्या? इसको फिर क्या बनाया गया? इसकी जगह मेंबर बनाया गया या मेंबरशिप दी गई। किसको? ताइवान को। तो ताइवान को यूएनओ ने कहा कि अपना नाम जो है ये रखो। तो ताइवान ने क्या किया? ताइवान ने बात नहीं मानी। तो फिर होता क्या है? फिर 1971 में चाइना फिर से परमानेंट मेंबर बन गया। इसको रुकनियत नहीं दी गई। तो याद रखने की जब बारी है तो याद ये रखना है कि नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ, नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। फिर इसके बारे में याद रखेगा कि यही जब ताइवान की बात हम कर रहे हैं तो ये कहां पे आता है? ये ईस्ट एशिया में आता है। ये कहां आता है? ईस्ट एशिया में आता है। ये इसकी बाउंड्री भी है। अब इसकी बात करते हैं कि जब इसी ताइवान की बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो ताइपी है। ताइपी क्या है? ताइपी इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी की जब बात करते हैं तो इसकी करेंसी जो है वो न्यू ताइवान डॉलर है। क्या है? डॉलर। याद कर ले, न्यू ताइवान डॉलर। ये इसकी क्या है? ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द G20 इज अ लीडिंग फोरम कंसिस्ट ऑफ। तो यहां पे याद रखिएगा, चूंकि ये पेपर हुआ था 2019 में, उस टाइम तक जब भी बात करते हैं G20 की तो G20 जो है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन पर मुश्तमिल था। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे थोड़ी सी चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि यहां पे अब 2023 की जब बात करते हैं 2023 की, तो अफ्रीकन यूनियन भी याद रखेगा। अब इसका अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी ऐसे समझ लें कि इसका मेंबर है। तो G20 अब 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के कितने, अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसके 55 मेंबर्स हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 55 मेंबर्स हैं। और ये 2002 में एस्टैब्लिश हुआ था अफ्रीकन यूनियन, या यूनियन बनी थी। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो एडिस अबाबा। कहां पे है? एडिस अबाबा इथोपिया में। तो वहां पे इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। किसकी बात हो रही है? अभी सिर्फ अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। अब फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है कि ये 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसके क्या है? इसके क्या है? कंसिस्ट ऑफ है G20। फिर यहां पे क्वेश्चन ये बनता है, अब बात करें जरा G20 की। G20 कब बनेगी? G20 जो है सितंबर 1999 में बनेगी। कब? सितंबर 1999 में बनेगी। अब ये काम क्या करती है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काम क्या करती है या इसका क्या काम है? तो ग्लोबल इकोनॉमी, इसको याद रखिएगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसके फंक्शंस हैं या ये इन पे वर्क करती है। या फिर यहां पे याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज। या फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी, इस पे इसके फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि G20 की जब बात करते हैं तो 2024 की जो इसकी समिट है, इसकी जो 2024 की समिट है वो रियो डी जेनेरियो वहां पे हुई थी, कहां पे, ब्राजील में, ब्राजील में। अभी 2025 की जो है, 2025 की ये अभी होनी है, आगे चल के होगी, तो 2025 की कहां होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। कहां होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहां पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन, तो बांग्लादेश ने कब आजादी हासिल की, 1971 में आजादी हासिल की। और यहां पे ये भी याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 में। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये सारा का सारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, इसने फिर पाकिस्तान से आजादी हासिल की 16 दिसंबर 1971 को। अब यहां पे देखें तो इसके ईस्ट साइड की अगर बात करें ईस्ट साइड की, तो यहां पे ये ईस्ट साइड पे क्या है, म्यांमार है। इसकी ईस्ट साइड की जब बात करते हैं तो ईस्ट में इसके म्यांमार है, म्यांमार के साथ ये अपना क्या करता है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट की बात करें, ये वेस्ट है, वेस्ट में इंडिया है। ऊपर अगर बात करें, ये सारा इंडिया जा रहा है, तो नॉर्थ में भी इसका क्या होता है, नॉर्थ में भी मोस्टली इसका इंडिया है। और इसके बाद यहां पे भी ये इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर वगैरह शेयर होता है। और फिर इसी तरीके से याद करें तो यहां पे इसके साउथ में अगर बात करें, इसके साउथ में तो बे ऑफ बंगाल है। साउथ में क्या है, साउथ में बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में म्यांमार है और नॉर्थ में बात करें इंडिया है, वेस्ट में भी इंडिया है। और यहां पे अगर बात करें साउथ में बात करें तो साउथ में बे ऑफ बंगाल है। यहां पे भी अगर देखें ना, ये सारा इंडिया का बॉर्डर यहां पे आपको शो होगा। फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो बांग्लादेश 1971 में तो पाकिस्तान से आजाद हो गया, बट पाकिस्तान ने इसे कब तस्लीम किया, पाकिस्तान ने इसे कब रिकॉग्नाइज किया, क्वेश्चन ये बनता है, पाकिस्तान ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया, 1974 में। पाकिस्तान ने इसे कब रिकॉग्नाइज किया, 1974 में। व्हाई, बिकॉज 1974 में सेकंड OIC जो समिट होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है, कहां पे हुई, लाहौर में हुई, लाहौर पाकिस्तान में हुई। तो इसमें बांग्लादेश भी शिरकत करता है, तो बांग्लादेश भी तो इस्लामी मुल्क है। इसी वजह से फिर याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने इसको एज अ कंट्री तस्लीम किया था। इसके बाद अब जब हम बात करते हैं इसी बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल जो है वो ढाका है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल ढाका है। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो टक्का है, टक्का इसकी करेंसी है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये आजाद हुआ था तो इसका पहला सदर कौन था, पहला सदर जो था वो शेख मुजीबुर रहमान था, शेख मुजीबुर रहमान। और इसका पहला वजीर आजम कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछा होता है। तो ताजुद्दीन था, कौन था, ताजुद्दीन। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह इज नोन एज द सिटी ऑफ बाजार्स, तो ये कायरा को कहते हैं, कैरो या कायरा, उर्दू में हम इसको कायरा पढ़ते हैं, तो इसको कहा जाता है सिटी ऑफ बाजार्स। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था, तो वो 1956 में बना था, जब पहला आइन पाकिस्तान को मिला था। और यहां पे याद रखिएगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान स्टेट रिलीजन कहेगा, स्टेट रिलीजन। तो याद रखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो फिर होता है स्टेट रिलीजन। वो 1973 की बात करेगा, किसकी बात करेगा कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन कौन सा है, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपको नाम से भी पता है। तो वो 1973 में
आया था जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें इंक्लूड था। अभी सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक की बात की है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हशमीद किंगडम ऑफ जॉर्डन was established in 1946 by, ये अब्दुल्ला वन था। ये कौन था? ये अब्दुल्ला वन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैराथन रेस एथलीट्स हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 26 माइल्स। पेपर में 26 देता है, लेकिन एक्चुअल में 26.2 माइल्स मिलता है। एक्चुअल में कितना मिलता है? 26.2 माइल्स मिलता है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर में कितना बनता है? किलोमीटर में बनता है 42.195 किलोमीटर। कितना बनता है? 42.195 किलोमीटर बनता है, क्योंकि 1 माइल जो है 1.609 किलोमीटर के बराबर है। तो आप इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? 21,196 किलोमीटर है। कितनी है? 21,196 किलोमीटर है। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये क्यों बनाई गई थी? मंगोलों के हमलों से बचने के लिए, मंगोलों के हमलों से बचने के लिए बनाई गई। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कब बनाई, किसने बनाई? तो याद रखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं तो ये मिंग डायनेस्टी थी। क्या थी? मिंग डायनेस्टी थी। मिंग डायनेस्टी इसने 220 बीसी बिफोर क्रिस्ट 200 बीसी में इसको क्या किया था? इसको बनाया था। अब यहां पे फिर रूलर पूछता है कि रूलर कौन था जिसने इसको बनाने का हुक्म दिया था? तो वो किन शी होंग था। क्या था? रूलर किन शी होंग, ये रूलर था। अब जो फिर क्वेश्चन ये बनता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो मेनली बिल्ट इस तरह से क्वेश्चन देता है एग्जाम के अंदर, तो वो 7th सेंचुरी में है। 7th सेंचुरी में मेनली क्या की गई? इसको बिल्ट किया गया, इसको बनाया गया। जो मेनली वॉल है या मेन वॉल ऑफ चाइना है, मेन वॉल की कितनी लेंथ है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। मेन वॉल की लेंथ कितनी है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है कि मेन वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है? तो याद रखिएगा उसकी 3460 किलोमीटर है। कितनी? 3460 किलोमीटर, जबकि टोटल इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफिस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। तो ये बीजिंग चाइना में है। ये कहां है? बीजिंग चाइना के अंदर है। इसकी अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इसकी इंग्लिश है। और फिर इसकी अगर बात करें तो ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये जनवरी 2016 में बनाई गई। कब? जनवरी 2016 में। अब यहां पे याद रखिएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना भी काम होगा उस पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो ये बैंक करेगी। एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो कौन करेगा? वो यही करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू अमेरिकन। तो ये किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। ये अमेरिका की कौन सी स्टेट में? न्यूयॉर्क में। अमेरिका की कौन सी स्टेट में? न्यूयॉर्क में है। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी इसकी क्या है? इसकी करेंसी यूरो है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो यूरो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है। सोवियत यूनियन ऑफिशियली एंडेड इन 26 दिसंबर 1991 में। 1991 में। अब यहां पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि यूएसएसआर जब टूटा, मोस्टली आप सुनते हैं पढ़ते हैं कि रशिया के जब टुकड़े हुए थे, वो असल में रशिया के टुकड़े नहीं थे, वो असल में यही यूएसएसआर जब टूटा था तो विद रशिया क्वेश्चन इस तरह से आता है विद रशिया इससे 15 कंट्रीज बने थे। विद रशिया कितने कंट्रीज बने थे? 15 कंट्रीज बने थे। विदाउट रशिया रशिया के बगैर
रशिया के बगैर 14 कंट्रीज, क्योंकि 15 कंट्रीज कौन था? 15 कंट्रीज वही रशिया खुद था। रशिया के साथ 15 मुल्क, विदाउट रशिया 14 मुल्क बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन, तो ये खटमंडू, खटमंडू कहां पे? नेपाल में, खटमंडू नेपाल, तो वहां पे इसका सेक्रेटेरिएट है। अब सार्क की बात करें तो इसके 8 मेंबर्स हैं, इसके 8 मेंबर्स हैं। ये कब बनाएगी? अब क्वेश्चन ये बनता है, तो याद रखिएगा ये 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 ढाका में बनाई गई, ढाका में। अब इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो गुलाम सरवर है, गुलाम सरवर इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। ये 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ये साउथ एशिया के जो 8 मुल्क हैं वही इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इजिप्ट, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, तो कैपिटल ऑफ इजिप्ट जो है वो कायरो है। कैपिटल ऑफ इजिप्ट क्या है? कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉवल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISPR ऑफिशियल सॉन्ग फॉर 2018 हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान किसने गाया? तो वो शफकत अमानत अली ने गाया था। अब ISPR की बात करते हैं, तो इंटर इसकी फुल फॉर्म पूछता है। इंटर, आई से इंटर और एस से सर्विसेज, इंटर सर्विसेज, पी से पब्लिक, पब्लिक, आर से रिलेशंस, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयात जावेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली इन इज ऑन द लाइफ ऑफ, इज ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम मोहम्मद अली जनाब प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन 1929। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीरानी डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, तो ये बलूचिस्तान में वाक़ है। और मीरानी डैम की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कौन से दरिया पे? दश्त रिवर पे, कौन से दरिया पे? दश्त रिवर पे वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान, तो ये 1951 में कंडक्ट की गई थी। पहली कब हुई थी? 1951 में। अब पहली 1951, उसके बाद दूसरी 1961। अब यहां पे याद रखिएगा हर 10 साल बाद, अगर हम देखें ना तो ये था कि हर 10 साल के बाद क्या होगी? सेंसस होगी पाकिस्तान के अंदर। तो पहली 1951, दूसरी 1961, तीसरी जो है थर्ड वो 1972 में। तीसरी कब हुई? 1972 में। फिर इसी तरीके फोर्थ कब हुई? फोर्थ की जब बात करते हैं 1981 में, 1981 में फोर्थ हुई। फिर फिफ्थ कब हुई? 1998 में। फिफ्थ कब हुई? 1998 में। और सिक्स्थ कब हुई? 2017 में। सिक्स्थ कब हुई? सिक्स्थ जो है वो बहुत अरसे के बाद जाके होती है, 2017 में। फिर इसी तरीके से अब सेवंथ भी रिसेंटली हुई है 2023 में। अब ये जो सेवंथ है ये फर्स्ट डिजिटल है, फर्स्ट डिजिटल है, ये भी याद रखिएगा। टोटल अभी तक 7 हुई हैं, जिनमें से याद रखिएगा कि जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है वो 2023 के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री गॉडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड, तो ये पाकिस्तान में वाक़ है। गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। इसी K2 को चगोरी भी कहा जाता है, चगोरी। और इसी K2 की जब बात करते हैं तो ये कराक्रम माउंटेन रेंज में, कराक्रम माउंटेन रेंज में है। अब इस K2 की जब बात करते हैं तो K2 जो है ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जो कि कराक्रम में वाक़ है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा इसकी हाइट कितनी है? इसी K2 की 8611 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लार्क ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, तो ये USA में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राउट लेक इज सिचुएटेड इन, ट्राउट लेक जो है वो कनाडा में, कहां है? कनाडा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्स फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वो हीलियम है, हीलियम, हीलियम, हीलियम क्या है? हीलियम जो है वो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जबकि फ्रॉग में कितने होते हैं? फ्रॉग में
3 होते हैं, फ्रॉग में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स आईपी एड्रेस। किससे? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से क्या है मुराद है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए F5 की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? F5 की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट, यहां पे डॉट आना चाहिए। डॉट DOCX इज द एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये MS वर्ड की है। किसकी है? MS वर्ड की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल, तो इसके लिए Alt Control + C होता है। कॉपीराइट सिंबल से क्या मुराद है? यानी कि आप अगर देखें तो इस तरीके से आपको मिलता है, इस तरीके से आप देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कॉपीराइट सिंबल है। तो इसके बारे में वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.26 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये देखो 0.26 डिवाइडेड बाई 100। अब इसकी जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 2 जीरो इसके साथ ऐड कर दो, पॉइंट के बाद 1 2 और ये 26 फिर आ जाएगा, तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 19 मीटर एंड हाइट 7 मीटर। अब यहां पे देखिए कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है? ये इसकी हाइट है, ये 7 मीटर है, और ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है। बेस कितनी है? 19 मीटर है। बेस कितनी है? 19 मीटर है। अब यहां पे देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां पे देखें 1/2 मल्टीप्लाई भी 19 मल्टीप्लाई भी 7, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66.5 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज 1 8 4 27 9। इसको देखें तो यहां पे 1 और 8 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 7 का। 8 और 4 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? -4 का। 4 और 27 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 23 का। 27 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? तो -18 का। इससे कोई पता नहीं चल रहा, सीरीज का नहीं पता चल रहा, तो आप ऑड और इवन पेयर्स बनाओ। ऑड और इवन पेयर्स यानी कि यहां पे देखो ये और ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, यानी कि ये क्या है? ये ऑड पोजीशन है। और ऊपर वालों की बात करें तो ये क्या है? ये एक इवन पोजीशन वाले नंबर हैं, तो यहां पे अगला जो नंबर आएगा वो इवन पोजीशन वाला होगा। यहां पे देखें, इसको देखें, इसको 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या बना? 9 बना। इससे हमें पता चला जो ऑड पोजीशंस पे हैं वो क्या है? स्क्वायर है, एक सीरीज के साथ चल रहे हैं। अब ऊपर वाली बात करते हैं, ऊपर की, तो ये 8 है, 8 को 2 का स्क्वायर लिख 2 का क्यूब, और इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अगला क्या होगा? अगला 4 का क्यूब होगा। 4 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 64 आता है। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 20% of itself added into a number it gives 102, find the number। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं? when 20% of itself, अब हमें नहीं पता कि नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता नंबर कौन सा है, तो नंबर हम कहते हैं x है। इसी में हमने इसका 20% ऐड करना है, इसी में हमने क्या करना है? इसी में इसका 20% ऐड करना है, यानी कि 20% ऑफ उसी नंबर का। क्या हमें दे रहा है? 102 दे रहा है। क्या दे रहा है? 102 दे रहा है। अब यहां पे देखें, यहां पे जब हम बात करते हैं तो देखो x जमा, अब 20 को यहां पे एक काम करें, 21 और 20 25, तो 1/5x लिख सकता हूं इज इक्वल टू 102। अब यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया? एलसीएम यहां पे तो 5 आया, ये 5x जमा x इज इक्वल टू 102। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6x इज इक्वल टू 5 दूने 10। अब 5 5 तो 10 आ गया। x हमें चाहिए, x इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 6
डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पे जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 85 आएगा, आपके पास क्या आएगा 85 आएगा। यही इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखिए मैं सॉल्व करके देता हूं। 85 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 3 8 6 48 और 3 51, वही 510 आ गया। तो इसका मतलब है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 ये हो गया आपका 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ। अब आगे नहीं पता, 3% ऑफ इसका मतलब है x, जो हमने फाइंड करना है। अब यहां पे देखो, ये तो इसके साथ कैंसिल, ये तो इसके साथ कैंसिल। अब इसमें जब ये कैंसिल हो गया तो यहां पे देखो ये ऊपर क्या बचा, ऊपर 30 इज इक्वल टू 3/100 ऑफ x। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3000 बन जाएगा, ये आके नीचे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। x कितना आएगा, x आपके पास 1000 आ जाएगा और यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मिसाक के मदीना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाते हैं तो मदीना में जाके फिर वो क्या करते हैं, मिसाक के मदीना करते हैं, जिसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहा जाता है, जिसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम कौन से, सलात है, नमाज है। अब अगर बात करें टोटल कितने हैं, टोटल 5 है। पहला कौन सा है, पहला जो है वो तौहीद है, या आपको क्या देगा, कलमा देगा, पहला कलमा देगा, मोस्टली कलमा देते हैं। तो फिर दूसरा नमाज है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट वाज टाइटल्ड एज ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ कवर ऑफ काबा का जो गिलाफ होता है उसको किस्वा कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, किस्वा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनक्शस मींस, तो इसका मतलब होता है परेशान, और इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, वरीड बनता है।